नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे क्लाइमेटोलॉजी को समझने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है, तो जिसे हम बोलते हैं सीजनल शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट। वायुदाब की पेटियों का मौसमी स्थानांतरण जो शिफ्टिंग बेल्ट है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर में या जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं सुना होगा तो इसके पहले का, तो उसमें जाकर आप एयर प्रेशर बेल्ट को आप पढ़ना है। तो एयर प्रेशर बेल्ट जो है 7 जो है उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब उन्हीं एयर प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग की बात करते हैं, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीजन के हिसाब से ये बेल्ट जो है चेंज होती है। यदि हमारी पृथ्वी रिवोल्यूशन नहीं करती, परिक्रमा नहीं करती, सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, तो जो है सीजन नहीं होता। और जब हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है, अर्थात अपने एक्सिस पर वो रोटेट करती है, तो उस पर दिन और रात होता है। और जब हमारी पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है, तो उससे क्या होता है, मौसम होता है, मतलब सीजन चेंज होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीजन कैसे कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों ऐसी तिथि हैं कि जब पूरे अर्थ सरफेस पर 12 आवर का डे और 12 आवर की नाइट होगी, दिन और रात इक्वल होंगे। इसके बाद जो है चाहे एक ही सेकंड का चेंजेज आएगा, दिन और रात में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो 21 मार्च को अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर लाइन के सहारे, अर्थात यहाँ पर पूरी तरह से जो सन होता है वो वर्टिकल होता है और इस कंडीशन में पूरे के पूरे अर्थ सरफेस पर 12 आवर का डे और 12 आवर की नाइट होती है। और इस दशा, तो ये कब होगा, 21 मार्च को। 21 मार्च को इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब होता है विषु, ठीक। तो बसंत ऋतु कहते हैं या बसंत विषु कहते हैं इसे। अब इस 21 मार्च के बाद सन धीरे धीरे जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा, उत्तरी गोलार्ध में ये जाना शुरू करेगा। जब ये पूरी की पूरी बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, जब ये जो बेल्ट है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा, तो इसके पीछे वाली जो पेटी है, पोलर बेल्ट को छोड़कर बोथ हेमिस्फीयर मतलब दोनों गोलार्ध की जो पोलर बेल्ट है, ध्रुवीय पेटियां हैं, उनका जो है स्थानांतरण नहीं होता, अर्थात उनका जो है उनकी शिफ्टिंग नहीं होती। बाकी सभी पेटियां जो हैं शिफ्ट करती हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, चाहे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो, चाहे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो। तो ये जो है पूरे वर्ष जो है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब 21 मार्च के बाद जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा, उत्तरी गोलार्ध में जाना यहाँ से शुरू किया, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा तो ये धीरे धीरे जाके 21 जून को, ये आप देख रहे होंगे इस बेल्ट में दिख रहा होगा कि ये जो है धीरे ऊपर से बेल्ट जो है यहाँ इक्वेटर पे इक्वल थी, अब धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है। तो जो साउथ हेमिस्फीयर की बेल्ट है ये भी ऊपर की तरफ खिसकना शुरू करेगी। तो इस तरह जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी तो आप देखोगे कि यहाँ पर 21 जून को ये पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल हो गए। और जब ये बेल्ट जब ये वर्टिकल होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। उसी टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन जो है सबसे छोटी रात होगी। और इसके अपोजिट अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो 21 जून का सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि 21 जून का सबसे बड़ा दिन होगा। अब इसके बाद 21 के बाद धीरे 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 जब ये 21 जून को जब गई है पृथ्वी ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं समर सोलेस्टिस।
ठीक है, समर सोलेस्टिस मतलब ग्रीष्म संक्रांति, ठीक, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के बाद फिर पृथ्वी हमारी जो है धीरे धीरे, मतलब ये एयर प्रेशर बेल्ट, ठीक, एयर प्रेशर बेल्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी और 23 सितंबर को ये फिर जो है 23 सितंबर को ये पूरी तरह से फिर इक्वेटर पे आ जाएगी और इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों एरिया में इक्वल डे एंड नाइट होगा, दिन और रात बराबर होंगे। और जब 23 सितंबर को यहाँ पर ये वर्टिकल होगा सन, मतलब इक्वेटर पे पूरी तरह, अर्थात सारी जो पेटियाँ हैं दोनों गोलार्ध में इक्वल हो जाएंगी, तो इस स्थिति को 23 सितंबर को बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स, अर्थात शरद ऋतु। अब 23 सितंबर के बाद सन धीरे धीरे जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। जब इस सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो जो इक्वेटर की नॉर्दर्न है, इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली बेल्ट वो पेटी थी 5 डिग्री नॉर्थ की, वो धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट करेगी। हर एक पेटी 5 डिग्री जो मतलब जो नॉर्थ थी वो 5 डिग्री साउथ आ गई। अब जो है जो यहाँ पर 0 डिग्री था वहाँ 5 डिग्री हो गया, जो 5 डिग्री था वहाँ पर ये जो 5 डिग्री थी यहाँ पर 10 डिग्री हो गया। तो इस तरह से नीचे की तरफ बेल्ट आएगी। जब नीचे की तरफ बेल्ट आएगी सदर्न हेमिस्फीयर में सारी बेल्ट शिफ्ट करेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट पोलर बेल्ट। तो उस टाइम पर यहाँ पर समर क्या हो गया, समर सीजन हो गई और उसी टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हो गया। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो गए तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर की सीजन होगी और ये कंटिन्यू बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी और 22 दिसंबर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा पर पूरी तरह से वर्टिकल होगा। उसके बाद जो है फिर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और उस 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी। अब इसके बाद जो है फिर वो प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा कि फिर धीरे धीरे सन जो है फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करेगा। फिर 21 मार्च को फिर वहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर, इक्वेटर पर, फिर इक्वल हो जाएगा दिन रात। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन। ये प्रोसेस पूरे वर्ष चलता रहता है। इसी कारण से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर सीजन हो गए। अगर नॉर्दर्न समर सीजन तो इसमें विंटर, जब सदर्न में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, समर सीजन हो गई। ठीक है, तो ये अपोजिट जो है चीज़ें चलती रहेंगी दोनों हेमिस्फीयर में। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत समझने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है ये अपना, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आपको मज़ा आएगा। देखो, जब ये सिचुएशन है, आपको ट्रेड विंड पढ़ाया था, परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज विंड। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जब आप थोड़ा वर्ल्ड मैप को देखो, जब ये सिचुएशन है तो जो ट्रेड विंड बोथ है में दोनों गोलार्ध की जो चल रही हैं, वहाँ पर जो आपका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पार्ट पर मतलब पूर्वी हिस्से पर ये रेनफॉल कराएंगी और जब वो अंदर की तरफ लैंड की तरफ चलेंगी तो ड्राई हो जाएंगी। तो इस वजह से कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर अर्थात महाद्वीपों के पश्चिमी वाले हिस्से पर ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। तो यही कारण है कि जो भी हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं, जो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, वो सभी जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं, जितने भी आप हॉट डेजर्ट देखोगे। लेकिन इसमें एक बात और है कि सहारा एकमात्र ऐसा डेजर्ट है कि जो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों पे पाए जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैप देखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैप में देखोगे कि सहारा की जो स्थिति है, सहारा डेजर्ट की कुछ ऐसी है और ये जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों पर पाया जाता है। जब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड चल रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड चल रही है, तो ऐसी जब 21 मार्च है, नॉर्मल कंडीशन है, तो इस तरह से जब ये विंड चलेगी तो यहाँ से चाहे वो
पैसिफिक ओशन हो या इंडियन ओशन हो या अटलांटिक ओशन हो, यहाँ से ये एयर जो है ओशन के ऊपर से आ रही है, इसके साथ मॉइस्चर है, तो ऐसी कंडीशन क्या है, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वर्षा करा रही है, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वर्षा होगी, इस क्षेत्र में ईस्टर्न साइड पे वर्षा होगी, यहाँ भी। लेकिन इसका जो वेस्टर्न साइड है अर्थात ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा सारा ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डेजर्ट पाया जा रहा है, यहाँ आटाकामा डेजर्ट है, तो ये जो डेजर्ट पाया जा रहा है यहाँ, फिर एरिजोना डेजर्ट है। तो कोई भी डेजर्ट देखोगे, थार डेजर्ट ले लो, जो भी डेजर्ट पाए जा रहे हैं वो जो ट्रेड विंड का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसके वेस्टर्न साइड पे, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे पाए जा रहे हैं। ईस्टर्न साइड पे बारिश हो रही है। लेकिन जो सहारा अभी जिसकी हम बात किए, सहारा डेजर्ट एक ऐसा डेजर्ट है जो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड पे दोनों है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेड विंड आ रही है, ट्रेड विंड के आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये लैंड पार्ट से आ रही है, यहाँ पर चाइना के आसपास में वर्षा कराई, लेकिन आगे की तरफ जो ये ड्राई हो गई। ड्राई होने की वजह से यहाँ पर जो है इसके, जहाँ पर सहारा डेजर्ट है उसके ईस्टर्न साइड पर भी वर्षा नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इसके ईस्टर्न साइड पे इसका कारण क्या है? ये ट्रेड विंड की वजह से। और जब बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी तब भी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इस रीजन में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड पर वर्षा ट्रेड विंड से नहीं होती है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो डेजर्ट पाया जाता है, सहारा डेजर्ट, वो दोनों तरफ पाया जाता है, ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ पाया जाता है। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जब हम 21 मार्च के बाद जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन होगी तो नीचे वाली बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो आपका हिस्सा है, जो यहाँ पर आपकी वेस्टर्लीज विंड चल रही थी, पछुआ पौने, ठीक है, या 30-35 और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, ये वेस्टर्ली पौने और ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ऊपर की तरफ, और नीचे से जो है ये नीचे वाला सब ट्रॉपिकल ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरफ से जब ये बढ़ेगी तो जो आपका ये रीजन है मेडिटेरियन सी वाला, मेडिटेरियन टाइप जो क्लाइमेट है, जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट इस रीजन में भी है, कैलिफोर्निया वाला रीजन, ठीक है, मेडिटेरियन टाइप जो जलवायु है वहाँ भी आपको मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी। ठीक, तो इस मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जो है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी जलवायु मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रेड विंड है, इस ट्रेड विंड के प्रभाव में मेडिटेरियन टाइप जो क्लाइमेट वाला रीजन है वो आ जाता है ट्रेड विंड के प्रभाव में। अब जब ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है, मतलब व्यापारिक कोनों प्रभाव में ये क्षेत्र आ जाता है, तो ये जो व्यापारिक कोने हैं लैंड पार्ट से आती हैं। लैंड पार्ट से आने की वजह से इनके पास मॉइस्चर नहीं होता है, तो मॉइस्चर नहीं होता तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती। अर्थात जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जहाँ जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर विंटर सीजन में वर्षा होती है, समर सीजन में वर्षा नहीं होती है। तो ये समर सीजन में वर्षा नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो समर सीजन में अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण है ये शिफ्टिंग बेल्ट, क्योंकि ये ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है ये वाला रीजन। ठीक, अब इसके बाद जब हम 21 जून के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं, 23 सितंबर को इक्वेटर फिर होते हैं वर्टिकल। फिर जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, हमारी बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी, तो जो ये वेस्टर्लीज पौने हैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट करें, मतलब बेल्ट सारी की सारी बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर में जब जाएगी तो ये वेस्टर्लीज पौने जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी तो इसी वेस्टर्लीज पौने के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, इधर आ जाएगी ये वेस्टर्नली पौने और नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो जो मेडिटेरियन वाली बेल्ट है वो वेस्टर्नलीज पौनों के प्रभाव में आ जाएगा। तो वेस्टर्नलीज पौनों के प्रभाव में साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन भी चलता है, ऊपर से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी होती है। तो ये जो है विंटर सीजन में जो मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला रीजन है वहाँ पर विंटर सीजन में रेनफॉल होती है और समर सीजन में नहीं होती है।
ये इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और शिफ्टिंग बेल्ट का एक और सबसे बड़ा कारण जो अपने इंडियन मानसून के रेफरेंस में है, उसमें आप समझिए थोड़ा। आप देखोगे कि इक्वेटर के सहारे, भूमध्य रेखा के सहारे ये पूरी की पूरी ये लाइन ऐसे, अब यहाँ पर ट्रेड विंड चल रही है, ओके। इस ट्रेड विंड एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और ये साउथ ईस्ट से आ रही है, ठीक। अब इसके जो विपरीत जो है एक पवन चलती है, ये इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्ली करंट या विंड, करंट या विंड बोल दो। तो कुछ स्कॉलर का ऐसा मानना है कि जो इंडियन मानसून है उसकी उत्पत्ति शिफ्टिंग बेल्ट के कारण होती है। उनका ये कहना है कि जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड है इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। जो ये वाली बेल्ट है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड है, वो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। जब वो ऊपर तरफ शिफ्ट करेगी तो वो इंडिया या जहाँ जहाँ मानसून आता है उसके क्षेत्र में वो आ जाता है ऊपर शिफ्ट करने की वजह से। तो यही जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो विंड है या करंट है, यही जो है साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। और जब इश्यू कर रहे हैं, इनका कहना है स्कॉलर का कि यही जो है साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। और जब धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बेल्ट 21 जून के बाद खिसकना सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करती है, तो वैसी कंडीशन में क्या है कि ऊपर से जब वो बेल्ट नीचे आती है तब फिर जो है ये ट्रेड विंड के, ये रीजन जो है ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है। तो जब ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है तो इधर से पवन फिर वापस आती है। तो जब वापस आएगी तो इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, और जाने वाले के साउथ वेस्ट, सॉरी जाने वाले को साउथ वेस्ट मानसूनी पवने, और जो यहाँ से वापस आ रही है इसे नॉर्थ ईस्ट करें तो नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मानसूनी विंड, या आप बोल देंगे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने। तो ये जो आपने अभी देखा जो शिफ्टिंग बेल्ट वाला कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने जो डिस्कस अभी किया तो यही रहा। और इसे अगर आप समझ के चलते हो तो आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी में समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उसका क्लाइमेटिक विभाजन बताया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ जो है ये टॉपिक अपना समाप्त होता है। और जब हम फिर मिलेंगे तो किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।